नमस्कार दोस्तों। अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान की प्रस्तावना। चैप्टर नंबर 3 है। देखते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो बाद में जाकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। संविधान सभा में इसको कब पारित किया गया? तो संविधान सभा में इसको पारित किया गया 22 जनवरी सन 1947 को। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी तथा संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, और यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने आत्मा के नाम से संबोधित किया था? तो ये डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव। लेकिन दोस्तों, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था संविधान की आत्मा, जो कथन बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। डॉक्टर ठाकुर प्रसाद वाला बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला सभी लोग जानते हैं। उन्होंने संविधान की आत्मा कहा तो प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के किस भाग में इसके लागू होने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है? तो यह है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन में तथा आदर्शों की झलक मिलती है प्रस्तावना में। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, यह है प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र। प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दावली हम भारत के लोग, वी द पीपल, किस संविधान का अनुसरण करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अनुसरण करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की शुरुआत भी वी द पीपल ऑफ अमेरिका इस प्रकार से होती है। तो वी द पीपल ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को कहाँ लिखा गया है? तो कहाँ से लिया गया है? तो 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाजवाद के अर्थ को स्पष्ट किया? तो 1955 के आवाड़ी अधिवेशन में स्पष्ट किया। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के क्या उद्देश्य हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की स्थापना करना उद्देश्य है। संविधान में किस उपबंध की अस्पष्टता होने पर भारतीय न्यायालय किसका सहारा लेता है? तो प्रस्तावना का। संविधान में किसी प्रकार की अस्पष्टता होती है तो न्यायालय प्रस्तावना का सहारा लेता है। क्या प्रस्तावना को न्यायालय में वैधानिक परिस्थिति या लीगल स्टेटस प्राप्त है? तो नहीं प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता? तो यूनियन इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद 1954। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध होती वहां प्रस्तावना संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक होती है? बेरुवारी यूनियन का मामला। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णित किया कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना जा सकता? तो बेरुवारी यूनियन का मामला 1960 में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में समाजवाद की व्याख्या करते हुए कहा कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और समाजवाद का मिश्रण है? तो नकरा बनाम भारत संघवाद में। किसने समाजवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य ऐसी योजना का निर्माण करना है जो भारत के समाजवादी संरचना पर आधारित हो, न कि समाजवाद पर? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया था। इस संशोधन द्वारा इसमें जोड़े गए शब्द कौन कौन से थे? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा। किस मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था? तो बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994। संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं, ये प्रश्न सबसे पहले किस मामले में उठा? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में उठा।
किसने संविधान को राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संबंधों की आत्मा कहा है? तो हरमन फाइनर ने कहा है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और उससे पहले संविधान का अंग नहीं है, ऐसा कहा था उससे पहले के बाद में। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये नोट में लिखा था, एक खास बात है। आगे देखते हैं। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है, किंतु अब प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। इसका अभिनिर्धारण किस मामले में किया गया? तो केशवानंद भारती केरल राज्य मामले में 1973 में किया गया कि संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की विशेषताओं का निचोड़ है अथवा संविधान प्रस्तावना में निर्धारित संकल्पनाओं का परिवर्धित मूर्त रूप है? तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला, इसमें कहा गया है। प्रस्तावना के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार देख लेते हैं। प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को समानता, बंधुत्व के साथ जोड़कर स्थापित करने का जो प्रयत्न किया गया वह मेरे सपनों के भारत का वर्णन करता है, महात्मा गांधी ने कहा। उसके बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना में इस पुस्तक के समस्त तर्क संक्षेप में समाहित हैं और वह इस पुस्तक की कुंजी के रूप में कार्य कर सकती है। अर्नेस्ट बर्कर ने अपनी पुस्तक सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में लिखा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। सुभाष कश्यप ने हमारे संविधान की आत्मा प्रस्तावना में मनुष्य की सभ्यता के आधुनिक विकास क्रम का हृदय स्पंदन है। इसकी अंतरात्मा न्याय, समता, अधिकार एवं बंधुत्व के भाव से अभिसिंचित है। डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी। प्रस्तावना भारत के संविधान का अभिन्न अंग है, भारतीय जीवन बीमा निगम ने कहा है। एवं अन्य बनाम कंज्यूमर एजुकेशन और रिसर्च 1995 बाद में ये कहा था भारतीय जीवन बीमा निगम ने। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं बल्कि इसे संविधान के प्रावधानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बेरोबारी यूनियन केस में 1960 के मामले में। आगे देखते हैं। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है जिसका अर्थ ये है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। हालांकि ऐसे संशोधन से संविधान का मूलभूत ढांचा बदला नहीं जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो मामला था उसमें कहा था कि इसमें मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं होना चाहिए। संशोधन के तहत इसको बदला जा सकता है लेकिन उसका मूलभूत ढांचा जो है वो बदलना नहीं चाहिए। प्रभुत्व संपन्न का मतलब और राज्य के पास संविधान द्वारा दिए गए प्रतिबंधों के भीतर कुछ करने की स्वतंत्रता। कोई भी राष्ट्र का अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह संप्रभु न हो। सुप्रीम कोर्ट सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1989 के मामले में कहा था। समाजवाद के तहत राष्ट्र संविधान में मौजूद मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आपसी समन्वय द्वारा अपने लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने का प्रयास करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एंड भारत संघ 1980 के मामले में कहा था पंथ निरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सार्वभौमत्व बनाम भारत संघ 1994 में। हमारे संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ लोगों की शक्तियाँ, इसका संबंध लोगों द्वारा शक्ति के वास्तविक, सक्रिय और प्रभावी अभ्यास से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आरसी पर्ड्याल बनाम भारत संघवाद 1993।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है, के.एम. मुंशी ने कहा था। तो ये था भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ खास चीज़ें। धन्यवाद।